दोस्तों, क्या आप भी टेंशन में रहते हैं? क्या आप भी डिप्रेशन और स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? मेडिसिन खा खा के, टैबलेट ले लेकर फिर भी आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि वो कमियां जो आपके अंदर है आप उनको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन, थेरेपी और काउंसलिंग के अलावा कुछ अच्छी चीज़ें होती है दोस्तों, जिसे हमें अवॉइड करना पड़ता है, तभी ये स्ट्रेस और डिप्रेशन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको 9 चीज़ ऐसी बताने वाला हूं दोस्तों, जिन चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस और तनाव से बाहर आ जाएंगे और आपको कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं होगी। आप स्लोली स्लोली, धीरे धीरे इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। बस आपको वो चीज़ों को अवॉइड करना है जिसके लिए मैं आज मना करने वाला हूँ, और फिर देखेंगे आप कैसे डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन फ्री रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, बेचैनी से बचना चाहते हैं, तो आज आपको ये 9 आदतें छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। ये 9 आदतें कौन सी है दोस्तों? काम, काम और बस काम। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आपने ये सोच लिया है कि मेरे को ही सब कुछ ठीक करना है, मेरे को ही ओवर टाइम करना है, मुझे बस काम ही काम करते रहना है, अपने लिए आपने रिलैक्स करने के लिए कोई टाइम नहीं निश्चित किया कि मुझे भी रिलैक्स करना है, मैं भी दूसरों की तरह रिलैक्स होना चाहता हूँ, तो आप काम के बोझ से इतने ज़्यादा दब जाएंगे कि आपको स्ट्रेस होना तो लाजमी ही है दोस्तों। आपकी तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, बेचैनी रहेगी रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को काम के बोझ से दबा लिया है। आपको सबसे पहले ज्यादा काम करने से सेहत बिगड़ती है, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले आपको जो आपकी काम करने की आदत है, हैबिट है, उसे छोड़ना पड़ेगा। काम के साथ आप इंजॉय भी करिए, आराम भी करिए, टाइम पास भी कीजिए, अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड को भी टाइम दीजिए। देखिएगा, जब आप कॉलेज में थे या स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप पिकनिक मनाने जाते थे, मूवी देखने जाते थे, वो सब कुछ आपने छोड़ दिया है, तो वो दोबारा उन चीजों में आपको लौटना पड़ेगा। और ये जो काम का लोड ले रखा है ना आपने, फालतू का जो प्रेशर ले रखा है, उससे आपने आपको रिलीफ करना पड़ेगा। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। दोस्तों, ना कहना सीखिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। कई बार मन ना होने पर भी हम दूसरों की बहुत सी बातों के लिए हाँ कह देते हैं। हम उससे एग्री भी नहीं होते, हमें वो बात पसंद भी नहीं होती, पर भी वो हमारा फ्रेंड है, वो हमारा रिलेटिव है, तो हम हाँ कह देते हैं, जबकि हमें मन होता है कि नहीं, ये गलत कह रहा है। तो ये आदत बहुत बार महंगी साबित हो सकती है और आपको इससे भी स्ट्रेस हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि ये चीज आपके मन में बार बार आएगी कि वो गलत था, फिर भी मैंने उसके लिए हाँ की, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा रिलेटिव है, मेरा फैमिली मेंबर है। तो ना कहना सीखिए, नहीं कहना सीखिए। अगर नहीं कहने से आपके मन को आनंद आ रहा है, चैन मिल रहा है, शांति मिल रही है, तो वो नहीं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हाँ कहने की जगह। तो नहीं कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए और सही को सही कहिए। और ये मत सोचिए कि वो मेरा रिलेटिव है, मेरा फैमिली मेंबर है, तो मुझे हाँ ही कहना है। ना कहना भी सीखना चाहिए दोस्तों। तो ये थी दूसरी बात दोस्तों। तीसरी बात क्या है दोस्तों? कल पर टालने की आदत। जो हम कल पे काम टाल देते हैं, कोई जरूरी काम हो तो उसे तुरंत कर लीजिए दोस्तों, और काम को खत्म करें। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, भोरी करेगा कब। तो ये जो कहावत है, इसे को अपने माइंड में नोटिस कीजिए कि हमें आज का काम आज ही कर देना है दोस्तों, कल पे नहीं डालना। कल किसी ने नहीं देखा, कल अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता दोस्तों, फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता। हम वर्तमान में रहिए, प्रेजेंट में रहिए, खुशियों से भर के रहिए, उमंग से भर के रहिए, और अपने काम आज ही कर लीजिए, उसे कल पर मत डालिए। और काम करते हुए रिलैक्स रहिए, एंजॉय करके काम कीजिए। प्रेशर लेके काम नहीं करना है, हमें एंजॉय लेके काम करना है, आनंद होके काम करना है। अगर काम को करने में आपका मन है तो वो आप काम करिए, पर उससे मैंने पहले वाला पॉइंट बताया था कि बोझ मत लीजिए, काम का प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको उस काम में एंजॉय हो रहा है, आपका मन लग रहा है कि हाँ मेरे को ये काम करने से मेरे को अच्छा लग रहा है, तो वो करिए। पर हाँ, ये बात नोटिस करने वाली है कि आप वो काम कौन सा कर रहे हैं। कई लोग एजाइटी के अंदर ड्रिंक करने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। वो काम मैं नहीं कह रहा हूँ। जो अच्छा काम हो, जिससे पॉजिटिव चीज बढ़े, जिससे आपकी बीमारी दूर हो, वो वाला काम करें। स्मोकिंग से, ड्रिंक से तो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये सोच के काम करें कि आपका मन कौन से काम में लग रहा है, सकारात्मक काम में लगे, ना कि नकारात्मक, नेगेटिव काम के अंदर दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? नेगेटिव लोग।
नेगेटिव लोग के साथ सिर्फ तनाव और स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है दोस्तों। आपको वो चीज आपको खुशी नहीं देती। अकेले रहना इससे बेहतर होता है, इससे अच्छा है आप नेगेटिव पर्सन के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहना सीखिए। आप अकेला रहना सीखिए। अगर आपकी चारों ओर अगर नेगेटिव पर्सन है जो आपको डाउन करते हैं, जो आपको नेगेटिव बात ही बोलते हैं, जो आपसे किसी की चुगली करते हैं, किसी के बारे में गॉसिप करते रहते हैं, यानी कि फालतू की बात जिससे आपको कोई संबंध भी नहीं है, आप बिलोंग भी नहीं रखते, वो चीज आपसे बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए दोस्तों, क्योंकि यही व्यक्ति आपको नीचे कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। इन दोस्तों से, ऐसे लोगों से बच के रहें और इन लोगों को बाय बाय कर दे अपनी लाइफ से, अगर आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर आना है तो। क्योंकि यही लोग आपको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, नेगेटिव चीज में डाल रहे हैं, और आपको ये लगता है कि ये तो मेरे हितैषी हैं, मेरे दोस्त हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका दोस्त ये लोग नहीं है, आपके दोस्त है आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्त है आपके वो दोस्त जो आपको सकारात्मक बात बोलते हैं, जो आपको पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, ना कि नेगेटिव की तरफ। तो जो सकारात्मक लोग हैं उनके साथ रहिए, ना कि नकारात्मक लोगों के साथ दोस्तों। अगली बात क्या है दोस्तों, अपनी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माई सेल्फ, खुद की वैल्यू, खुद का मान सम्मान, खुद का अपने आप में सम्मान करना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। दूसरों के काम निपटाने में लगे रहने और अपने घर की जरूरतों को इग्नोर करने से भी व्यक्ति का तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है, कि आप दूसरों के ही काम करते रहते हैं और अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। आपको अपनी वैल्यू समझनी है, अपना आत्मसम्मान समझना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो आपको उससे बात नहीं करनी। आपको अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जो चीज व्यक्ति आपसे रिस्पेक्ट से बात करता है उससे बात करिए, ना कि जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी आलोचना करता है, उसके साथ आप रहोगे तो कभी भी आप बाहर नहीं आ सकते स्ट्रेस तनाव से, क्योंकि आपने खुद को अपना डाउन कर रखा है और दूसरे व्यक्ति को इतनी वैल्यू दे दी कि ये महान है और मैं कुछ नहीं हूँ। दोस्तों, आप भी महान है, आप भी बड़ा काम कर सकते हैं। अपनी वैल्यू को समझे दोस्तों, क्योंकि आपको अगर स्ट्रेस से बाहर आना है तो अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा दोस्तों। हमेशा दूसरों में लगे रहने से खुद को समय देने का समय नहीं मिलता, इसलिए अपनी केयर को सबसे पहले रखें। जैसे मैंने पहले कहा है कि आपको अपनी केयर सबसे पहले करनी पड़ेगी। आपको खुद देखना पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप दूसरों की हेल्प तो करते हैं पर अपने आप को नहीं देखते। आप दूसरों की टेंशन मिटाने के लिए तो आगे आ जाते हैं, पर अपने आप को तो देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। क्या आपको आपके जीवन में दुख नहीं है? आपके जीवन में क्या बेचैनी नहीं है? आपके जीवन में क्या निराशा नहीं है? तो आप अपने जीवन को आशा में बदलिए ना। दूसरों की तो बाद में की बात है, पहले खुद खुश होइए। दूसरों की जय से पहले खुद की अपनी जय करें, ये याद रखिए। अपने आप को संभालिए, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, इन सब को संभालिए, अपनी फैमिली को संभालिए, फिर दूसरों की केयर कीजिए दोस्तों। ना कि हर टाइम दूसरों में लगे रहना, दूसरों की प्रॉब्लम को सोल्व करते रहना, नहीं, उससे आप खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं। खुद आप इंजॉय करें, लाइफ को अच्छे तरह फील करें, लाइफ को जिए। रियल लाइफ जो मिली है, ये जीवन जो मिला है, उसमें कुछ ऐसा करके जाएं जिससे हमेशा आपका नाम बना रहे। कुछ ऐसा, कुछ एडवेंचर करिए अपनी लाइफ में, ना कि आप नकारात्मक में ही जाते रहे। आप किसी हिल स्टेशन में घूमने जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। कितना टाइम हो गया होगा कि आप अपनी फैमिली वालों के साथ आपने मिलकर बैठकर बात नहीं की होगी। तो ये सब चीज करिए। संडे का टाइम तो आप फ्री होते होंगे, छुट्टी होती होगी आपके ऑफिस की, तो उस टाइम पर आप अपने फैमिली के साथ गेट टुगेदर होइए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनसे मिलने जाइए, कहीं पिकनिक मनाइए, कहीं मूवी देखिए, कहीं मैच देखने चली जाइए, IPL का, कुछ भी करिएगा, पर दोस्तों के साथ समय बिताइएगा, ना कि अलोन रहने से अच्छा है दोस्तों फैमिली के साथ रहिए, जिससे आपका स्ट्रेस तनाव आधे से भी आधा हो जाता है दोस्तों। हमारा अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अवेलेबल रहें। अवेलेबल रहने का मतलब है कि जो भी आपके अच्छे दोस्त हैं उनके काम आए दोस्तों आप। अगला आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप जब मॉर्निंग में उठे तो आपको एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करने से पहले आपको नट्स खाने हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है डिप्रेशन नाम से, उसे वॉच आउट करें। उसमें मॉर्निंग के उठने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, कौन से नट्स खाने हैं, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब कुछ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वही चीज आपको करनी है, मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन, योग करना है दोस्तों। एक्सरसाइज करने से आप में एनर्जी बिल्ड होती है, आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आप पूरे दिन के लिए तरोताजा हो जाते हैं, आपको फील गुड फैक्टर आपका बढ़ जाता है। इसलिए अपने टाइम की अहमियत समझिए। आप कितने भी बिजी हो, अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और तनाव है तो एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। मॉर्निंग में उठ के 5-6 बजे आपको उठना है, और आपको क्या करना है मॉर्निंग में उठ के वो मैंने बता दिया। प्लेलिस्ट आप वॉच कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करेंगे तो आप पूरे दिन के लिए तरोताजा हो जाएंगे दोस्तों। अगली चीज क्या है दोस्तों, हमारे में विटामिन की जब कमी हो जाती है तो हमें स्ट्रेस होता है। मैंने ये वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। कौन से विटामिन की कमी होने से डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव होता है दोस्तों। तो विटामिन डी दोस्तों, विटामिन
विटामिन सी और विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से हमें स्ट्रेस होता है। दोबारा बोल देता हूँ, विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन बाथ लेने से आपको विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन सी के लिए करना है, आपको जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो खाने हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू का जूस पी सकते हैं, जो भी कुछ खट्टा होता है वो चीज आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा। या आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, उससे भी विटामिन सी आपको मिलेगा। और दोस्तों विटामिन B12 आपको जो दूध होता है गाय का दूध, उससे मिल जाएगा। 46% आपको वहां से विटामिन B12 मिलता है गाय के दूध से। दोस्तों उसका आप सुबह शाम सेवन करेंगे तो आपको विटामिन B12 भी मिल जाएगा। विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 इनकी कमी से हमें डिप्रेशन होता है दोस्तों। तो ये 3 विटामिन होते हैं जिनकी कमी हो जाती है शरीर से, तो हमारी मेंटल हेल्थ कमजोर हो जाती है, हमें डिप्रेशन होता है। तो आप इनको आप विटामिन को लेंगे तो आपका स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगली बात क्या है दोस्तों? ज्यादा तला भुना नहीं खाना। बहुत स्पाइसी, तला भुना और जंक फूड खाने से पेट खराब हो जाता है, जिससे तनाव और डिप्रेशन बढ़ता है। डिप्रेशन का ट्रिगर होता है ये सारी चीजें। स्पाइसी फूड डिप्रेशन का ट्रिगर है, इतना याद रखिएगा। तला भुना, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे, इन सबको इग्नोर करें जब तक आप बीमार हैं। और नॉन वेज को भी इग्नोर करें जब तक आप बीमार हैं। नॉन वेज जो ये लोग खाते हैं, जिन्हें डिप्रेशन है, एजाइटी है, वो नॉन वेज खाते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बीमारियां भी आपको हो सकती है। डायबिटीज आपको हो सकती है, थायराइड आपको हो सकता है, कई चीजें आपको हो सकती है जो उस एनिमल में हो सकती है जिसको आपने खाया है। क्योंकि इन लोगों को दूसरी बीमारियां भी बहुत जल्दी से पकड़ती है। अगर किसी एनिमल में कोई बीमारी है और उस एनिमल को आपने खा लिया है, आपने कुछ भी मटन के रूप में या किसी भी रूप में, तो आपको उसकी बीमारी भी लग सकती है, इतना याद रखिएगा। तो जिन्हें भी स्ट्रेस और तनाव होता है वो नॉन वेज से बचें और तला भुना खाना नहीं खाएं, स्पाइसी ना खाएं, जंक फूड वाला खाना नहीं खाएं। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और जैसे मैंने कहा, प्लेलिस्ट जाकर आप वॉच आउट कर सकते हैं। उसमें मैंने सुबह से लेकर शाम तक का सब आपको बता रखा है, कौन से फ्रूट खाने हैं, क्या क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। वहां से भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो ये आज मैंने 9 बातें बताई है दोस्तों। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है, बेचैनी रहती है, तो इन्हें आप अपनाएंगे तो आप इससे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप सिवान, धन्यवाद।